स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं सुधांशु पटेल और आप देख रहे हैं सच्ची खबरें। जी हां, आज हम इस वीडियो में पूरी की पूरी खबर आपको मैं बताने वाला हूं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को लेकर के, जिसमें आप लोगों को लेकर के पेंशन मिलने वाली है 3,000 रुपए महीना। उसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे क्या क्या होगा प्रोसेस सारा, और कैसे फॉर्म भरने होंगे और क्या सब कुछ होगा, यानी कि डिटेल से आपको जानकारी चाहिए तो दोस्तों पूरा वीडियो देखना अच्छे से और आप काफी कुछ सीख जाएंगे। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी, एक तरह से मैं यूं कहूंगा कि जो 18 से 40 वर्ष के लोग हैं उनको, 18 से 40 वालों के लिए एक पैसे थोड़े कटेंगे आपके जरूर अकाउंट से, लेकिन उसके बाद में आपको जब आप रिटायर हो जाएंगे तो उसके तौर पर आपको 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। तो चलिए हम आप इसमें देखते हैं इसमें टोटल क्या लिखा हुआ है। मेरे पास पूरा नोटिफिकेशन आया है, लेटर पूरा जितना भी जारी किया गया है वो पूरा पड़ा हुआ है, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और आज स्थिति आप जानते हैं और देश की कैसी है, बराबर जो है इधर उधर से फायरिंग वगैरह सब कुछ हो रही है, ये सब चीजें आप लोग टीवी पे देख ही रहे होंगे। फिलहाल हम लोग आपको जो बताने वाले हैं इसको बताने जा रहे हैं। जैसा कि असंगठित मजदूरों के लिए जो लिखा है इसमें, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है उसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के बुढ़ापे की सुरक्षा सुनिश्चित कराना है। असंगठित कामगार ज्यादातर घर पर आधारित होते हैं। श्रमिकों, पटरी विक्रेताओं, मिड डे मील वर्कर्स, सिर पर बोझा ढोने वाले, ईंट भट्ठा मजदूर और आपका इस सभी के लिए हैं। कोबार्ल्स वगैरह और चीर बीनने वाले और घरेलू कामगार और धोबी रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक और बीड़ी श्रमिक, पता नहीं कौन कौन, हथकरघा भी श्रमिक हैं, चमड़े के श्रमिक भी हैं, बहुत से लोगों के लिए मूक बाधिर है श्रमिक। इसी तरह अन्य व्यवसाय करने वाले जिनकी मासिक आय जो है 15,000 रुपए है, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए है, उनको रुपए प्रति माह या या इससे कम भी है, तो 18 से 40 वर्ष जिनकी आयु पूरी हो चुकी है उनके लिए यह योजना लागू होती है। मैंने आपको बताया था आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें और हमारी मिनी बहनें, सभी बहनों के लिए भी है ये योजना, क्योंकि 18 से आपकी अगर 40 वर्ष उम्र है बीच में या उससे कम है तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से 40, मेरा मैंने मेन कहने का मतलब है 18 से 40 के अंदर अगर आपकी एज है तो आप भर सकते हैं फॉर्म को और आपको पेंशन मिलेगी बाद में। तो ये तमाम चीजें हैं, आइए हम आपको पूरी डिटेल से जानकारी बताते हैं। नंबर 1 इसमें पॉइंट पड़ा हुआ है, इसके बारे में लिखा है पीएम वगैरह के बारे में, इसकी विशेषताएं वगैरह आपको बता दूं। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन है, यानी कि अपना अंश काट काट के वेतन से आप देंगे, उसके बाद ही आपको मिलेगा। योजना जिसके तहत ग्राहक को निम्नलिखित प्राप्त होता है। लाभ क्या है उसके बारे में आपको बता देते हैं। पहला पॉइंट है न्यूनतम जो आपके बीमित पेंशन है उसके तहत ग्राहक को जो है 3,000 रुपए प्रति माह जो है 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पेंशन प्राप्त होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाएगी उसके बाद आपको ये पेंशन मिलेगी। तो और बातें हैं वो भी सब कुछ जान लेते हैं, क्योंकि जो जानना है डिटेल से, जितनी ज्यादा अच्छी जानकारी होगी उतना अच्छा आपको इसके बारे में, योजना के बारे में नॉलेज होगा। तो पारिवारिक पेंशन और पेंशन की प्राप्ति के दौरान यदि ग्राहक मर जाता है तो लाभार्थी का पति अथवा पत्नी जो भी होंगे तो उनको प्राप्त करने का पेंशन का 50% करने का हकदार होगा। लाभार्थी को परिवार पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए ही लागू होगी, आप जान रहे हैं, यानी कि बच्चों के लिए नहीं है। पति या पत्नी दो में से एक पर जरूर लागू हो जाएगी। अगर कारणवश किसी की डेथ हो जाती है तो परिवार में आपकी पत्नी हो या पति हो, किसी एक को उसमें से मिलेगा आधा, 50% इसमें लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि यदि किसी लाभार्थी के नियमित योगदान दिया है और किसी के कारण जो मृत्यु हुई है, यानी कि 60 वर्ष के आयु के पहले, तो उसका, उसके पति अथवा पत्नी, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, तो उसका वो हकदार होगा। ये तमाम चीजें तो जारी रख सकेंगे इस चीज को। और इसके बाद में यहाँ पे लिखा है ऑटो अंशदान बैंक से जमा करने की सुविधा, तो ये भी एक सुविधा है, इसके बारे में आप जान लेते हैं। योजना के प्रति माह जो है प्रीमियम भुगतान के लिए उसकी बचत बैंक खाता और धन जो उनका जनधन खाता वगैरह है उसको ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से भी जोड़ा जाएगा, तो ये भी इसमें होगा। और तीसरा जो यहाँ पे डिटेल वगैरह दी हुई है उसके बारे में जान लेते हैं। एक तालिका दी हुई है जिसमें लिखा है प्रवेश आयु विशिष्ट मासिक योगदान जो है निम्नानुसार है। तो प्रवेश की आयु वगैरह यहाँ पे दी है, कितनी आयु है प्रवेश की, और अधिवर्षितता की आयु जो है वो भी दी है। लाभार्थी द्वारा अंशदान है और भारत सरकार द्वारा अंशदान है और कुल मासिक अंशदान है, यानी कि 55 रुपए लाभार्थी का अंशदान होगा, कटेगा, और 55 रुपए भारत सरकार देगी, यानी कि 110 रुपए हो जाएंगे जो 18 साल जिसकी एज है उसके लिए। 19 वालों के लिए बताया जा रहा है कि 116 रुपए। ऐसे तमाम चीज़ें दी हुई हैं और उसी के हिसाब से इनका अंशदान भी यहाँ पे बताया जा रहा है, कटेगा। ये तमाम चीज़ें तो 60 साल के बाद में। तो आप लोग
जो लोग 40 वर्ष के हैं उनके लिए यहाँ पे 200 रुपये उनके खाते से एक तरह से कटेंगे और इसके आधार पर 200 जो आपका केंद्र सरकार देगी और रुपए आपके 400 वगैरह कुल मासिक अंशदान के तौर पर वो मिलेंगे। तो ये भी चीज़ें हैं, इनको समझना अच्छे से। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, केंद्र सरकार द्वारा योगदान, केंद्र सरकार द्वारा जो है 50-50 का जो है योगदान रहेगा, इसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। और उदाहरण के लिए इसमें आपको एक उदाहरण भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति 29 वर्ष की आयु में योजना में प्रवेश करता है, ठीक है, तो उन्हें 100 रुपये प्रतिमाह की 60 वर्ष तक की आयु, यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 वर्ष में यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 100, यहाँ पे देख सकते हैं इस लाइन में 100 रुपये जो है देने होंगे और 100 रुपये सरकार देगी, 200 रुपये के हिसाब से मिलेगा। यही उदाहरण में आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि 29 वर्ष की आयु में योजना में प्रवेश करता है तो उसे 100 रुपये प्रति माह की जो है 60 वर्ष तक की आयु तक योगदान करने की आवश्यकता होती है। और फिर उसके बाद जो है 60 वर्ष के बाद 100 रुपये का योगदान दिया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा भी ये सब कुछ किया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आगे चलते इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि पीएम जो आपकी उसके तहत, इसके तहत जो नामांकन वगैरह है, नामांकन के बारे में जानकारी दी हुई है, जैसे कि ग्राहक के पास मोबाइल फोन, बचत बैंक खाता या जनधन खाता अथवा आधार कार्ड होना आवश्यक है। तो ये चीज़ें लेकर के आपको जानी पड़ेंगी वहाँ पे और आपका फॉर्म वगैरह जो है भर दिया जाएगा वहाँ पे। तो निकटतम सामान्य जो आपका सेवा केंद्र वगैरह जो होते हैं उसको लेकर के, या इंडियन लिमिटेड और आपका पीएम जो, और मैंने आपको बताया था, थोड़ी जानकारी दी थी कि आशा बहनें वगैरह भी हैं और उनके आधार पर जो उनके विभाग के जो लोग होते हैं अधिकारी, वो भी इस चीज़ योजना को कैंप के द्वारा करेंगे और ये सब फॉर्म भरे जाएंगे। तो नामांकन एजेंसी, उसके बारे में आप यहाँ पे जान सकते हैं। जो नामांकन है सभी सीएससी केंद्रों द्वारा किया जाएगा। सीएससी केंद्र संचालन द्वारा पहले महीने के लिए अंशदान नकद राशि का भुगतान किया जाएगा और उन्हें एक रसीद भी प्रदान की जाएगी। तो अपनी रसीद को बहुत ध्यान देना और जरूर ले लेना। तो 7वां पॉइंट यहाँ पे लिखा है योजना के निकास। तो योजना की निकास क्या है, यानी कठिनाइयों और अनिश्चित के प्रति, जो अनिश्चितता होती है उसके प्रति, जो प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इन श्रमिकों की रोजगार क्षमता के अनुसार जो योजना के विकास के प्रावधान को लचीला भी रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बाहर निकलने के प्रावधान भी हैं, यानी कि अगर योजना अच्छी नहीं लगती तो आप बाहर कैसे निकलेंगी, सबसे मेन चीज यही होती है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा महाभारत में एक बाण वगैरह था, जो ब्रह्मास्त्र वगैरह बोले या कुछ भी बोले, तो वो चलाना ही बहुत जरूरी नहीं होता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वापस भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अगर एक बार योजना में पहुंच गए, ऐसा नहीं है कि आप फिर योजना से बाहर नहीं आ सकते। तो बाहर आने के लिए क्या कदम है, ये तो हम लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्म तो एक दूसरे को देख करके सभी भर देंगे, बाद में अगर अच्छा नहीं लगा तो आप बाहर कैसे आएंगे। तो उसके लिए आप जरूर सीख लीजिए। यदि ग्राहक इससे जो है 10 वर्ष से कम अवधि के भीतर स्कीम से बाहर निकलता है तो लाभार्थी का केवल अंशदान सहित राशि उसके बचत बैंक में ब्याज दर के साथ लौटाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, यानी कि पैसा डूबेगा नहीं। आपने जितना भी 10 साल के पहले अगर कुछ भी किया है तो जितने पैसे आपके कटे हैं वो सभी आपके पैसे आ जाएंगे ब्याज सहित। दूसरी बात, यदि ग्राहक 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के बाहर उसके बाद में निकलता है, यानी 10 साल तक आप पैसे अपने कटाते जाते हैं अपने अकाउंट से, और तो उससे पहले जो है आपका सुपरनेशन उम्र यानी 60 साल की उम्र, लाभार्थी की हिस्सेदारी वास्तव में जो है संचित ब्याज के साथ साथ योगदान फंड द्वारा बचत बैंक ब्याज दर पर जो अधिक हो वो प्राप्त होगा। तो ये भी अच्छी बात है। और तीसरा पॉइंट दिया है, यदि किसी लाभार्थी के नियमित योगदान दिया है और उसकी वजह से मृत्यु हुई है तो किसी कारण से उसके पति या पत्नी को जारी रखने का हकदार होगा नियमित योगदान का, या उसका जो निकास है उसके भुगतान के बाद भी जो योजना है उसमें लाभार्थियों के योगदान के जो प्राप्त होते हैं संचित ब्याज, उसको लेकर के जो है निधि और अर्जित जो कुछ होगा वो बचत बैंक ब्याज आपका है उसके दर के हिसाब से आपको मुहैया करा दिया जाएगा। चौथा जो पॉइंट है उसमें भी यही लिखा हुआ कि यदि किसी लाभार्थी के नियमित योगदान दिया जाता है और बन गया है और इससे पहले किन्हीं कारणों के स्थायी रूप से जो वो अक्षम है, यानी पहुंच नहीं पाता है सब चीजें जमा, और जो उनकी उम्र है 60 साल की, तो जारी रखने के असमर्थ हो जाता है, यानी कि ये चीजें नहीं कर पाता है, तो उसके हकदार उसका पति होगा। ऐसी तमाम चीजें जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, यानी कि पत्नी अगर या किसी कारणवश मृत्यु होती है तो पति को मिलेगा, पति है तो पत्नी को, ये दोनों में से एक को मिलेगा। तो ये भी चीजें हैं। और ग्राहक की जो मृत्यु है उसके बाद भी उसके जीवन साथी पूरे कोष के वापस कोष में जमा किया जाएगा। ये भी सभी चीजें हैं, यानी कि पैसा कुल मिलाकर के आपका डूबेगा नहीं। तो ये मैं आपको बताना चाहता था। योगदान का जो डिफॉल्ट है उसमें लिखा हुआ यदि किसी ग्राहक ने जो है अंशदान का भुगतान लगातार नहीं किया है वह पूरे बकाया का भुगतान करके एक सरकार द्वारा
तय किए गए जुर्माने को नियमित करेगा तो उसे योजना सुचारू रूप से अनुमति दे दी जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है, 1 महीना आपने कटवा दिया, 2 महीना कटवा दिया, उसके बाद पता चला 2, 3, 4 महीने गायब हो गए, आपके पास पैसे ही नहीं है देने के लिए, फिर भी आप बाद में आपके पास पैसे आ जाते हैं कुछ महीनों बाद, तो फिर आप चाहते हैं कि हमारी यही योजना का लाभ हमें मिल जाए, तो उसके लिए सरकार जो भी कुछ नियमित तौर पर जुर्माना रखेगी, उसको आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद में आपको फिर से योजना का लाभ मिल जाएगा। तो पेंशन पे आउट वगैरह के बारे में लिखा है, एक बार लाभार्थी 18 से 40 की जो प्रवेश आयु है, उस योजना में शामिल हो जाता है, तो लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक योगदान करना होगा। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ग्राहक को 3000 रुपए की मासिक पेंशन सुनिश्चित किया जाएगा। नंबर 4 है शिकायत निवारण के लिए, यानी कि शिकायत भी बहुत जरूरी होती है। मौका मिलना चाहिए इंसान को कि वहां पे क्या हो रहा है, तो अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकता है। तो उसमें लिखा है कि योजना से संबंधित किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए स्कीम जो सब्सक्राइबर कस्टम केयर नंबर वगैरह दिया हुआ है, इस पर संपर्क कर सकते हैं, और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये आप समझ सकते हैं चीज़ों को, अच्छी योजना है और इसके बारे में सब कुछ डिटेल से लिखा हुआ है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ इस योजना को लेकर के था, जो योजना आपको मैंने बताई थी। ये खासकर उत्तर प्रदेश के लिए है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। फिलहाल के लिए तो उत्तर प्रदेश में है, यही फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जैसे ही अन्य अगर जगह लागू होगी आपके वहाँ, तो उसके बारे में भी डिटेल से बता दिया जाएगा। तो अगर आपको भरना है, उम्र 40 से कम है, 18 से 40 के बीच में अगर आते हैं, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो।